बहुत समय पहले जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, तब एक मां की कोख से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम था बर्बरीक। उनकी आंखों में सरलता थी, हृदय में ममता और बाहों में ऐसी शक्ति जिससे पूरी सृष्टि हिल जाए। वे घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे, पांडवों के वंशज। बचपन से ही उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये बाण सिर्फ अस्त्र नहीं थे, बल्कि उनके संकल्प, त्याग और धर्म के प्रतीक थे। उनकी मां ने जब उन्हें युद्ध की ओर बढ़ते देखा तो हृदय कांप उठा। मां ने पूछा, बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने मासूमियत से कहा, जिसका कोई साथ न देगा मैं उसका बनूंगा। मां, जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर अपने 3 अमोघ बाणों के साथ बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में श्री कृष्ण थे, मिला। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा, क्या तुम इस युद्ध को केवल 3 बाणों से जीत सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी हां, एक बाण से सभी दुश्मनों को चिन्हित कर सकता हूं, दूसरे से उन्हें मार सकता हूं और तीसरे से जिन्हें नहीं मारना उन्हें बचा सकता हूं। ब्राह्मण को संदेह हुआ और बोले, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे कोई प्रमाण दो। ब्राह्मण ने पास के एक पेड़ की कई पत्तियां दिखाई और बोले, इन सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, आंखें बंद कीं और एक बाण चलाया। बाण हवा में घूमता रहा, हर पत्ती को भेदता गया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया। अब बाण अचानक रुक गया और श्री कृष्ण के चरण के पास मंडराने लगा। ब्राह्मण चकित होने का नाटक करते हुए बोले, यह बाण क्या कर रहा है? बर्बरीक बोले, यह उस पत्ती को खोज रहा है जो आपने छुपा रखी है। यह बिना लक्ष्य पूरा किए नहीं रुकेगा। श्री कृष्ण ने जैसे ही पत्ता हटाया, बाण ने उसे भी भेद दिया और वापस लौट आया। अब श्री कृष्ण को संदेह नहीं रहा। उन्होंने पहचान लिया कि यह योद्धा सामान्य नहीं है। यदि यह युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी। तभी उन्होंने असली रूप में आकर कहा, हे बर्बरीक, यदि तुम्हें युद्ध में जाने दूं तो तुम हारने वाले पक्ष का साथ दोगे, पर इससे धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। बर्बरीक बिना एक क्षण की देरी के बोले, जिस धरती पर भगवान स्वयं याचक बन जाए, वहां वीरता अपने आप धन्य हो जाती है। यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं थी, यह परीक्षा थी धैर्य की, ज्ञान की और सबसे बढ़कर त्याग की। यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना शीश दान दो। यह सुनकर पल भर को बर्बरीक चुप रहे। मां की ममता, जीवन की उमंग, विजय की चाह, सब एक पल में उनकी आंखों में तैरने लगी। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस भूमि पर धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण स्वयं याचक बन जाए, वहां यह शीश ही क्या, यह पूरा जीवन अर्पित है। जब मां मौरवी को पुत्र की बलिदान की खबर मिली, उनका कलेजा फट गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बस एक विनती की, हे माधव, मेरे लाल का बलिदान व्यर्थ न जाए, उसे वो सम्मान दो जो अमर हो जाए। श्री कृष्ण ने वचन दिया, तुम्हारा बेटा बर्बरीक अब श्याम कहलाएगा। कलयुग में वह मेरे नाम से भी ज्यादा पूज्य होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को ऊंचाई पर स्थापित किया। बर्बरीक ने पूरे महाभारत का युद्ध अपने शीश से देखा और जब अंत में श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन? बर्बरीक ने आंसू भरी आंखों से कहा, केवल आप। जहां जहां धर्म संकट में पड़ा, वहां आपने स्वयं हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने बाण चलाए, लेकिन जीत तो आपकी थी। मैं तो सिर्फ देखता रहा। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा देवता जो अपने भक्तों के आंसू सुनता है, दर्द समझता है और बिना कहे हर मुराद पूरी कर देता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। भक्तजन उन्हें प्रेम और श्रद्धा से श्याम बाबा कहकर पुकारते हैं। हर साल फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं। विशेष रूप से श्याम भक्त जयकारे लगाते हुए निशान यात्रा करते हैं और बाबा का दर्शन करके धन्य होते हैं। जय श्री श्याम।
हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम जी।